राधे राधे दोस्तों, रक्षाबंधन आने वाली है। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हम देखेंगे हम श्रवण कुमार कैसे बनाएंगे और उनकी पूजन हम कैसे करेंगे। राखी के दिन श्रवण कुमार घर के मेन दरवाजे में बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग किचन के जो दरवाज़ा होता है उसमें बनाते हैं, दीवार के ऊपर बनाया जाता है। और इनकी पूजा होने के बाद ही घर के जो बाकी मेंबर्स होते हैं, जो भाई होते हैं या भैया, बड़ा भाई, छोटा भाई, उनको राखी बांधा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कान्हा जी की राखी बांधते हैं और उसके बाद श्रवण कुमार की पूजा करते हैं और उसके बाद जो है ना घर के मेंबर्स के हाथ में राखी बांधते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक क्रॉस बना लिया था। नीचे श्रवण कुमार जी की इस तरह से बॉडी बना लिया, पैर बना लिया और यहाँ पे 2 हाथ बना लिया, फेस और साथ में चोटी भी बना लिया। और इसके बाद देखो श्रवण कुमार क्या करते हैं, ऐसी टोकरी में बैठा के अपनी मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स, पिता माता को इस तरह से वो तीर्थ भ्रमण कराते थे। तो इसीलिए श्रवण कुमार बहुत ही ज़्यादा मतलब पूजनीय है कि इस तरह का बच्चे मिलना अपने आप में भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो आप इनकी पूजन जरूर कीजिएगा क्योंकि श्रावण की जो महीना है वो श्रवण कुमार के नाम पे समर्पित है। और एक चीज़ और बताती हूँ, जो पूर्णिमा का दिन होता है, जिस दिन रक्षाबंधन होता है, लास्ट दिन जो होते हैं, उस दिन श्रवण कुमार की पूजा इसीलिए किया जाता है। जैसे कि हम लोग भी ऐसे ही बच्चे बन पाए कि हम अपने पेरेंट्स का इस तरह से ध्यान रख पाए और हमारे बच्चे भी ऐसे ही बने जो हमारा बाद में चल के ध्यान रख पाए। ठीक है, इसके बाद देखिए जैसे देव उठान एकादशी के समय हम लोग देव उठान बनाते हैं, उसी तरह से श्रवण कुमार के भी हम घर बनाएंगे। तो इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइनर घर बना सकते हैं, जैसे भी आपको देना आता है, रंगोली वगैरह जिस तरह से अभी सजाना आता है उस तरह से आप सजा सकते हैं। तो देखिए सूरज बना लिया है हमने, चंद्र बना लिया है, स्वास्तिक आप जरूर बना लीजिएगा। तो इस तरह से जो शुभ चिन्ह है वो सारे शुभ चिन्ह यहाँ पे बनाया जाता है। और घर को भी आप डेकोरेशन कर सकते हैं। ये जो बनाया जाता है ये दीवार के ऊपर डायरेक्टली बनाया जाता है, लाल मिट्टी यानी कि गेरू मिट्टी से बनाया जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है दीवार ख़राब हो जाएगी तो आप कोई भी पेपर के ऊपर लाल पेन से, लाल रंग का यूज़ कीजिएगा, ब्लू या काला चीज़ों का यूज़ नहीं होता है। तो लाल पेन, एक मोटा पेन, स्केच पेन वगैरह ले लीजिए या जो मार्कर होता है मोटा वो ले लीजिए, उससे बहुत आराम से आसानी से बन जाता है। या मार्केट में बना बनाया मिलता है वो भी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, या तो फिर आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बना के फिर मेन दरवाजे के बाहर आप चिपका के उनकी पूजन कर सकते हैं, या तो फिर किचन के बाहर, मतलब किचन के जो दरवाज़ा होता है वहाँ पे पूजन किया जाता है बहुत लोगों के घर में। तो आप अपने परंपरा के हिसाब से श्रवण कुमार जी की पूजन जरूर कर दें। जब आप ये बनाएंगे तो अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करें। मेरी बेटी बहुत ही इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होती है। इससे एक तो उनका मन लगा रहता है और दूसरी बात है घर में त्यौहार है तो वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और हमारी जो शिक्षा संस्कृति है वो सीखते भी है। आप देखिए यहाँ पे मैंने राखी की थाली तैयार कर लिया है, कलावा ले लिया है, भोग प्रसाद ले लिया है, टीका करने के लिए चावल, अक्षत इत्यादि ले लिया है, रोली, फूल और थोड़ी सी खीर जरूर बनाया जाता है, पूर्णिमा है तो जो नॉर्मल थाली होता है वही थाली है। इसके बाद हम जल का छींटा देते हुए सबसे पहले सभी को स्नान की भाव कर लेंगे और सूर्य, चंद्र, श्रवण कुमार जी, उनकी माता पिता, स्वास्तिक सभी को हम इसके बाद टीका कर देंगे। टीका आप रोली से कर सकते हैं, चंदन से भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो है चावल चढ़ा देंगे। और ध्यान रखिएगा दीवार में बनाया है तो कोई भी चीज़ आप ऐसे फेंक के मत कीजिएगा जो बाद में नीचे गिरे या पैर में लगे। तो थोड़ा सा आप इस तरह से टच करा के अपनी थाली में वापस रख सकते हैं। जैसे फूल वगैरह थोड़ा सा हम टच कर लेंगे फिर थाली में ही रख लेंगे, क्योंकि नीचे गिरना, जब हम किसी की पूजा करते हैं तो चीज़ें नीचे नहीं गिरना चाहिए, पैर नहीं लगनी चाहिए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, आरती कर लेंगे। सभी भगवान को, जो सूर्य भगवान, चंद्र भगवान बनाया है, श्रवण कुमार बनाया है, उनकी पेरेंट्स है और माता पिता है, स्वास्तिक है, सभी को हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और इस तरह से पूजन करेंगे। इसके बाद खीर की भोग लगाएंगे कि श्रवण कुमार जी भोग लगा लीजिए। इस तरह से हम खीर की भोग लगाएंगे सभी को। और फिर जो है ना यहाँ पे कोई खीर या तो फिर कोई मिठाई इस तरह से चिपका के, जो राइट हैंड होगा श्रवण कुमार जी का, उस राइट हैंड में आप कलावा या राखी जो भी लेके आए हैं वो चिपका दीजिए। तो इस तरह से उनको राखी पहनाना हो जाता है। राखी पहनाने के बाद हाथ जोड़ करके हमने पूजा में जो भी कमी रही उसके लिए माफ़ी मांगेंगे। और श्रवण कुमार जी के आप चाहे तो मुँह में भी थोड़ा सा मिठाई ऐसा लगा सकते हैं, क्योंकि उनको खाने का भाव करके
तो इस तरह से देखिए श्रवण कुमार जी की पूजन किया जाता है। अब आरती दिखाने के बाद थोड़ी सी जल की छींटा दे देंगे और जो दरवाजे में आपने बनाया इस दरवाजे के दोनों साइड में इस तरह से आपको जल का इस तरह से मतलब धारा बनाना है दोनों साइड में। तो इससे जो है ना पूजा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसी थाली से आप जो है ना बाकी का अपना पूजा कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि बाकी भाइयों को आप टीका लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से घर में श्रवण कुमार की पूजन की जाती है। ज़रूर हमें करना चाहिए, अपनी परंपरा नहीं भूलनी चाहिए। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और रक्षाबंधन की सभी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो देखना बिल्कुल भी ना भूले। ठाकुर जी का पूजा हम कैसे करेंगे, श्रवण कुमार जी की पूजा हम कैसे करेंगे, राखी की थाली में क्या क्या होना चाहिए, राखी के पूरे दिन की दिनचर्या कैसे होना चाहिए, इन सभी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।